हेलो गाइस। आज हम लोग गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उद्देश्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों बनाया गया, किन कारणों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। तो आइए आज हम लोग उनको जानते हैं। और ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। ओके, तो आइए गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं। Artificial intelligence overall research aim to developing technologies that allow computers and machines to function smartly। इसका क्या मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओवरऑल इसलिए बनाया गया है ताकि वो किसी कंप्यूटर्स और मशीन को स्मार्टली फंक्शन कर सके, काम कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार को, टेस्ला कार को देखा होगा, जो अपने से काम करता है। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ही काम करता है। या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट में आप देखे होंगे, कोई भी शॉपिंग करते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी पर्सन को, तो फटाक से चैटबॉट को ओपन करके अपनी डाटा को एक्वायर करता है, अपने डाटा को एक्सेस करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट, उस ई कॉमर्स चैटबॉट का यूज करके। और दूसरी तरफ जानते हैं आज के डेली लाइफ में तो लोग चैट जीपीटी से अच्छी तरीके से वाकिफ है। वो चैट जीपीटी का हर चीज़ में यूज़ करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरऑल रिसर्च है। आगे हम लोग देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या होता है और भी। तो रीजनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और क्या गोल हो सकता है। पहला है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। द एआई एनालिसिस हैज क्रिएटेड वेज इन द लेट 90s and 1990s to deal with ambiguous and missing knowledge using probabilities and the laws of economics। इसका क्या मतलब होता है कि एआई एनालिसिस, जो एआई होता है वो किसी भी तरह के रीजनिंग या फिर किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है। जैसे कि लेट 1980s और 1990s में वहाँ से ही एआई स्टार्ट कर दिया था किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उस समय ही वो कैपेबल हो गया था किसी भी एम्बिगुअस और मिसिंग नॉलेज को उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यूजिंग प्रोबेबिलिटीज एंड द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। एआई में प्रोबेबिलिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबेबिलिटी की ही मदद से सारा का सारा एआई वर्क करता है। पॉसिबिलिटी, किसी भी वो पॉसिबिलिटी की ओर देखता है। एआई जो होता है वो पॉसिबिलिटी को देखता है। और प्रोबेबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मशीन लर्निंग में भी बहुत यूजफुल होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एआई और मशीन लर्निंग में, क्योंकि पूरा का पूरा एआई जो होता है वो पॉसिबिलिटीज के ऊपर वर्क करता है। एग्जाम्पल फजी लॉजिक हो गया उसका बेस्ट एग्जाम्पल। फजी लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वर्क करता है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे फजी लॉजिक को। दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एआई एम टू डिस्क्राइब कॉन्टेक्स्ट। एआई जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डिस्क्राइब कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर सकता है। इवेंट्स हो गया, कंडीशन हो गया, टाइम हो गया, काउजेस हो गया, एंड कंसिक्वेंसेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड मेनी मोर लेस वेल रिसर्च एरियाज। और एआई का मुख्य काम क्या है कि वो किसी भी नॉलेज को बता सकता है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट बता सकता है, उसका इवेंट क्या क्या इवेंट है, कंडीशन, टाइम, काउजेस, इन सभी को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके नॉलेज को एक डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। और यहाँ पर एक लास्ट बात लिखी हुई, लेस वेल रिसर्च एरियाज। और वो जो एआई होता है वो बहुत अच्छे से नहीं काम करता कहाँ पर, जहाँ पर रिसर्च एरियाज नहीं है। ओके, वो ज़्यादा बेहतर नहीं काम कर सकते। लेस वेल रिसर्च एरियाज। ओके, 1 मिनट। ओके, कैंडिडेट प्लानिंग। कैंडिडेट प्लानिंग का ये मतलब नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपना प्लानिंग बना रहा है। ओके, कैंडिडेट प्लानिंग का मतलब है कि एआई जो होता है वो फ्यूचर के बारे में पॉसिबिलिटी बता सकता है। जैसे कि वेदर क्लाइमेट का जो होता है ना, वेदर क्लाइमेट का जो
क्लाइमेट का कंडीशन को बता सकता है, वेदर का कंडीशन को बता सकता है कि आज मौसम सुहाना है, आज मौसम बारिश होगी, ठीक है। तो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन को बता सकता है, वेदर कंडीशन को बता सकता है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। ओके, तो फ्यूचर के बारे में बता सकता है। एआई कैपेबल होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो बता सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। The agent should infer that the scale mechanism operating in the universe permit the agent to rely on the result of his action when dealing with the classical planning problem. Classical planning problem, इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका पॉसिबल आउटपुट को बता सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका और भी एग्जांपल जैसे कि हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इन सब की पॉसिबिलिटी को एआई बता सकता है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग, कैंडिडेट प्लानिंग। तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। फोर्थ वन है अप्रेंटिसशिप। इसमें आता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ये लीनियर रिग्रेशन और लीनियर क्लासिफिकेशन जो है, इसको मशीन लर्निंग का टॉपिक है, वहाँ हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम हल्का, तो आइए गाइस हम लोग अप्रेंटिसशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिग्रेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। रिग्रेशन इज अ फ्रेमवर्क टू कैरेक्टराइज द कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड हाउ इनपुट चेंजेस माइट मॉडिफाई आउटपुट। तो इसका क्या मतलब होता है रिग्रेशन का, जो कि हम लोग मशीन लर्निंग में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ 3 लाइन लिखा हुआ है, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो रिग्रेशन का क्या मतलब हो गया। रिग्रेशन जो है ना, इसका जो आउटपुट होता है ना, वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और इसको हम लोग रियल टाइम प्रॉब्लम से भी रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे कि वेदर प्रॉब्लम जो होता है, वेदर प्रॉब्लम जैसे कि फ्यूचर बताता है वेदर में कि कल गर्मी होगा कि कल सर्दी होगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, कल यहाँ पर आपका रेनी डे है या नहीं, इन सब की पॉसिबिलिटी को बताता है। किससे बताता है, वो प्रीवियस डाटा को चेक करता है पहले कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, 5 दिन पहले क्या हुआ था, इन सब के डाटा को एनालाइज करके वो फ्यूचर को बताता है। ओके, दूसरी ही तरफ हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। तो स्टॉक मार्केट इमीडिएट नहीं बताता है, एआई जो होता है इमीडिएट स्टॉक को नहीं बताता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो प्रीवियस डाटा को चेक करते हुए आएगा। इसलिए जो पुराना डाटा है ना, उसको चेक करते हुए आएगा कि क्या क्या हुआ था, कब ऊपर गया था, कब नीचे गया था, इन सब की पॉसिबिलिटी को चेक करके अपना फ्यूचर बताता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं रिग्रेशन। और दूसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन। Classification is used to determine which category is an atom by seeing several things in different types. इसका क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि वो क्लासिफाई मतलब बंटवारा करता है भाई देख करके किसी भी एटम को देख करके बताता है कि ये क्या है। जैसे कि एप्पल और ऑरेंज में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एप्पल लाल कलर का होता है और लाल हरा रंग का होता है, उसके ऊपर एक टीपी सा स्टिक होता है, थोड़ा नीचे कर्व होता है, ऊपर कर्व होता है। ये तो हो रहा एप्पल का खासियत, एप्पल की स्पेशलिटी। ओके, उसका रंग देख करके वो बताता है। और दूसरी तरफ जब ऑरेंज की बात करते हैं, ऑरेंज रंग का होता है, ठीक है, नारंगी रंग का होता है, प्लस वो भी थोड़ा ऊपर से हल्का सा कर्व होता है, नीचे से भी हल्का कर्व होता है। ये सब देख करके क्लासिफाई किया जाता है। वैसे ही कुत्ता और बिल्ली में क्लासिफाई होता है, तो इसी चीज को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, क्लासिफाई कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, मेनी रिसर्चर्स बिलीव दैट देयर जनरल इंटेलिजेंस मशीन that incorporates all of the skills above and many perhaps surpass human ability
in one or all these areas। तो जनरल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है कि जो एआई है इसका मेन गोल क्या है कि ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर सकते हैं, सरप्लस ह्यूमन एबिलिटी। तो ह्यूमन की जो एबिलिटी होती है उसको एक्वायर करके ह्यूमन का जो ह्यूमंस की जो, तो इसमें क्या बताया गया कि जनरल इंटेलिजेंस का क्या बेसिकल मतलब होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो ह्यूमंस की तरह ही कैपेबल हो सकता है, उसके पास भी वो एबिलिटी हो सकती है ह्यूमंस के जैसा कि वो ह्यूमन के किसी भी काम को कर सके। ठीक है, तो ये तो फोर्थ वीडियो था, ये फोर्थ पेज था इस वीडियो का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो को देखा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं इसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।